हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से शुभम कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWV के पांडे में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपको NCERT मैथ की बजाय एक अपने जीके के रूप में लेके हाजिर हुआ हूं। भारत का एक सामान्य परिचय। इस क्लास में मैं आपको भारत का एक दृष्टि में परिचय बताऊंगा कि नाम क्या है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, मानक समय, जनसंख्या कितनी, साक्षरता क्या है इसकी, है ना, और कहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है, इस सब के बारे में बात करूँगा आपसे। तो शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ आप ये जानिए कि भारत के कितने नाम थे। 1 2 3 4 5 और 6, यानी क्या क्या भारत का नाम पहले क्या जो सबसे पहले जो नाम पड़ा, यहाँ पहले क्रम के बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे समझिए कि भारत का नाम पहले भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, जम्बू द्वीप है, भारत खंड है और आर्यावर्त है। यहाँ समझिए कि भारत का नाम भारत ऐसे पड़ा कि जो कि अपने ही देश में, भारत देश में रहने वाले एक महान राजा दुष्यंत, उनके पुत्र का नाम भरत था और वो एक महान बहुत शक्तिशाली राजा थे और बहुत शक्तिशाली वो योद्धा था। इसलिए उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भरत पड़ा, भारत के नाम पे भारत पड़ा हुआ है। और इंडिया कैसे पड़ा भैया? इंडिया पढ़ने का उद्देश्य ये था कि इंडिया पढ़ने का रीज़न ये है कि अपने यहाँ एक महान नदी, अपने क्या एक पाकिस्तान में नदी बहती है लेकिन उसमें फेमस थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका सिंधु नदी। और सिंधु को इंग्लिश में कहते हैं इंडस रिवर, और इंडस वर्ड से क्या बना? आपका इंडिया बना। हिंदुस्तान उसी सिंधु नदी को, उसमें वहाँ रहने वाले जो यूनानी थे, सिंधु स को ह पढ़ते थे, तो क्या है, सिंधु को हिंद पढ़े, हिंद से हिंदू बना। वहीं सिंधु क्या पढ़े, वहीं सिंध को हिंद क्या पढ़े, स को ह पढ़ते थे। अब स को ह पढ़े तो स से क्या बना? ह बना। तो ह से क्या बना? हिंद। ये आपका हिंदू बना। सिंधु क्या बोला गया? हिंदू बोला गया। और हिंदू को हिंदू भाई क्या, सिंध से आपका सिंधु बोला गया, और सिंधु से क्या बना गया? हिंद बना भाई। हिंदू से आपका हिंद बना, हिंद को मतलब हिंदी बना, और हिंदी को अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में बोला जा रहा था, इसलिए इसको क्या बोला गया? हिंदू क्षेत्र, यानी हिंदी शब्द का प्रयोग करने वाला क्षेत्र हिंदुस्तान कहा है आपका। इसी को जम्बूद्वीप बोला गया। भरत खंड उन्हीं के नाम पड़ा हुआ है। और अपने देश में सबसे पहले अगर आने वाला कोई था तो वो कौन थे बेटा? आर्यावर्त थे, इसलिए आर्यावर्ती थे, इसलिए इन्हीं के नाम पे आर्यावर्त पड़ गया था अपने इंडिया का नाम। और आप जान लीजिए कि अपने देश की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। और अपने भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूँ तो ये क्या है? उत्तर पूर्वी, आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो मानक समय रेखा है वो, कि मानक समय जो आपका है वो 82.5 डिग्री है। कहाँ से? पूर्वी देशांतर में है। लेकिन आप ये समझिए कि यह जो मानक समय रेखा पाया गया है वह कितना पाया गया है? वह कितना पाया गया है आपका उत्तर प्रदेश में ही, आपके मिर्ज़ापुर के आसपास पाया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, अष्टभुजी मंदिर के आसपास पाया गया है। ठीक है। इसके पहले ये नैनी में था, लेकिन जब सर्वे किया गया फिर से पुनः यह नया आपका, यह आप समझिए कि नया कि वो है, तब वो कहाँ पाया गया है आपका? वो पाया गया आपका अष्टभुजी मंदिर के आसपास पाया गया है। और सुन लीजिए, जो आपका मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच से 5.5 डिग्री, सॉरी 5.5 घंटा आवर अधिक है, आगे है। ठीक है। और सुनिए बेटा, ग्रीनविच का मतलब लंदन मान लीजिए, लंदन से मान के लिए वही है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व जो है, यानी भारत जो जनसंख्या घनत्व है अपने यहाँ की, वो क्या है? 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति निवास करेंगे। फिर भारत की कुल साक्षरता कितनी है? 73% है। भारत का जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है वो केरल है। और जो थोड़ा सा कम है वो कौन? बिहार है। लेकिन थोड़ा सा कहीं न कहीं से यह जो मंत्रणा है बदलने वाली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार से ही IAS, बहुत सारे IAS पीसीएस बिहार से ही क्वालिफाई कर रहे हैं। न जाने क्यों इसको पीछे रखा गया है। पीछे रखने का केवल एक ही रीज़न है, वहाँ की थोड़ी सी शिक्षा का प्रभाव है वहाँ पे। फिर राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका बाघ है। और राष्ट्रीय जो आपका हेरिटेज एनिमल है वह हाथी है, लेकिन जो आपका राष्ट्रीय नेशनल एनिमल जो है आपका बंगाल टाइगर है, रॉयल टाइगर। फिर राष्ट्रीय पक्षी मोर है आपका। राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। राष्ट्रीय वाक्य आपका शतमें जयते है। राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक स्तंभ की शीर्ष क्या है? अनुकृति है। गीत क्या है? वंदे मातरम है आपका। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जनगण मन आपका है। फल क्या है? आपका आम है। राष्ट्रीय नदी क्या है? आपकी गंगा नदी है। आपका राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा आपका स्टेट लैंग्वेज क्या है? आपका हिंदी है।
और आपका जो राष्ट्रीय जलीय मार्ग है अपने इंडिया का, वो क्या है आपका, वो है गंगा नदी पर एक आपका जलीय मार्ग बना हुआ है, जिसे आप NH1 कहते हैं, यानी जलीय राष्ट्रीय जलीय मार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक का है। और अपनी भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव आप कह सकते हो कि नेशनल एक्वाटस एनिमल वो क्या है आपका, गंगा डॉल्फिन है। और वह कौन सी डॉल्फिन है, उसको कहते हैं सुसु बोलते हैं, सुसु आपकी डॉल्फिन है। एक बार फिर देख लीजिए बेटा, अपने इंडिया का नाम क्या क्या है भैया, भारत का नाम क्या क्या है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त। और राजधानी क्या है, नई दिल्ली। इसकी स्थिति भौगोलिक क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। यह उत्तर प्रदेश में यह देखा गया है। जो मानक समय रेखा गुजरती है उसका जो मध्य है वो कहाँ देखा गया है, मानक समय रेखा का उत्तर प्रदेश में ही। और किस जिले में, पहले नैनीताल के मिर्ज़ापुर हो गया है आपका, वो भी अष्टभुजी मंदिर के आसपास विंध्याचल जो क्षेत्र है आपका वहाँ। और जो आपका मानक समय रेखा होता है वह ग्रीनविच से क्या होता है, 5.5 डिग्री आवर अधिक होता है अपने इंडिया का, लंदन से। और यहाँ अगर अपने यहाँ अगर 5 बज रहा है तो वहाँ समझिए कि 5 10 10:30 वहाँ बजता है, ठीक है ना टाइम। भारत की जनसंख्या कितना है यहाँ पे, घनत्व जो आपका है वो 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। जो कुल जनसंख्या साक्षर है 73% है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है आपका, केरल है, कम आपका बिहार है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। विरासत पशु आपका यानी जो हेरिटेज पशु है, एनिमल है, वो आपका हाथी है। लेकिन जो आपका केवल नेशनल एनिमल आपका वो टाइगर है। फिर आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। वाक व सत्यमेव जयते है। चिन्ह आपका अशोक स्तंभ की शीर्ष अनुवृत्ति है। गीत क्या है, वंदे मातरम है। गान आपका जनगण मन है। फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ पे शायद नहीं लिखा है क्या, मैं राष्ट्रीय वृक्ष जो आपका वृक्ष होगा वो आपका बनियान होगा, है ना, हाँ बनियान है। और फल आपका आम है। राष्ट्रीय नदी आपकी गंगा नदी है। राजकीय भाषा आपका जो है हिंदी है। राष्ट्रीय जलीय मार्ग आपका गंगा नदी पर जो आपका NH1 है प्रयागराज से हल्दिया तक का है। और जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन है, जिसे आप मूसू कहते हैं, ठीक है। तो यह वीडियो आपको अगर पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और छोटी छोटी जानकारियों के लिए अपने देश के और अपने प्रदेश के लिए इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और छोटे बच्चे बड़े बच्चों जो भी हैं, जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं अकेडमी नहीं अपने स्कूली शिक्षा में हैं, वहाँ तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएँ। ठीक है, धन्यवाद।